बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सर। मैं हूं शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी है। मैं आज बना रही हूं हरी चटनी वाले आलू। जी हाँ, आजकल के मौसम में ये जो रेसिपी है बहुत ही मज़ा देगी और इतने यमी और इतने टेस्टी आलू बनेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। मैंने लिए थे 3 पाव दरमियाने साइज़ के आलू, जिनको धोकर छील कर काट लिया दो दो हिस्सों में। अगर छोटे साइज़ के आलू मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं इनको बॉईल करूँगी। मैंने पानी इसके अंदर 2 ग्लास ऐड किया है, 1 चम्मच नमक का डाला है, आधी चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है। इसको अच्छे से मिक्स किया है और इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। हमने इसमें थोड़ी सी कसर छोड़नी है। तकरीबन 80% तक इनको कुक करना है, यानी कि बॉईल करना है। अब मैं इनका पानी निकाल के रख देती हूँ दूसरी साइड पे और ये है हमारा दूसरा स्टेप। सबसे पहले हम बनाएंगे चटनी। चटनी ये देखिए, पुदीना है, धनिया है और इसमें हरी मिर्चें हैं। ये पूरी गठी थी धनिया उसकी, पुदीने की, और मुट्ठी भर के था धनिया, और इसके अंदर 10 से 12 थी हरी मिर्चें। और ये है मेरे पास 3 से 4 जवे लहसुन के, और इसके साथ ही थोड़ा सा मेरे पास अदरक है उसके बराबर में। अब इसके अंदर मैं डालूँगी लेमन का जूस, और ये है मेरे पास ज़ीरा पहले डाल लेंगे, और ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून, और इसके साथ ही जाएगा लेमन जूस। ये मेरे पास 2 अदद लेमन थे जिनका मैंने जूस निकाल लिया, और अब ये भी इसके अंदर डाल देना है। बड़ी ही चटपटी सी हमारी चटनी तैयार होगी, क्योंकि चटनी वाले आलू बन रहे हैं तो इस वजह से चटनी भी चटपटी ही होनी चाहिए। अब इसके अंदर डाला है हस्बे ज़ायक़ा नमक, और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी चटनी बनानी है। अब मैं ब्लेंडर जग को चलाऊँगी, यानी कि मोटर इसकी चलेगी, और फटाफट ये हमारी चटनी हो गई है तैयार। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी चटनी रेडी हो गई। इसको रख देते हैं साइड पे। अब मैंने लिया है एक पैन, और इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल डाला है, क्योंकि आलू इतने ज़्यादा नहीं इसलिए ऑयल कम डाला है। ये है मेरे पास 1.5 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया। इसको मैंने पीस लिया था, और उसको जैसे ऑयल गर्म हुआ तो उसके अंदर डाल दिया है, और इसके साथ ही ज़ीरा है पिसा हुआ, ये है 1 चाय वाला चम्मच। अब ये दोनों जो मेरे पास मसाले हैं इनको इस ऑयल के अंदर हल्का हल्का सा गोल्डन करना है। ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, हल्का हल्का सा गोल्डन करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है, और गर्मियों में इसको खाने का तो अपना ही एक मज़ा है। जो पोटैटो लवर्स हैं वो तो इसको बहुत ही शौक़ से खाएंगे, और कौन है जो आलू शौक़ से नहीं खाता। अगर आलू इस तरह बने तो क्या ही बात है। अब देखिए इनके ऊपर कलर कितना अच्छा आ चुका हुआ है। अब जैसे ही मसालों ने थोड़ा सा अपना कलर चेंज किया, मैंने ये उबले हुए आलू इसके अंदर डाल दिए, और इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह फ्राई करेंगे। बस याद रखना है कि हमने इसको 80% तक बॉयल करना है। अगर फुल बॉयल कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी टूटना शुरू हो जाएंगे। ये छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है, और रेसिपी को फुल देखा कीजिए ताकि फिर आपको समझ लगे कि हमने इतनी मेहनत से आपके लिए क्या बनाया है। तो इस तरह मैं इसको 1 मिनट के इसी तरह भूनती जाऊँगी, और ताकि ये जो मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और आलू भी आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई हो जाए। जो बॉयल्ड आलू का टेस्ट होता है, फिर जब उसको फ्राई किया जाता है तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इसका बन जाता है। अब ये देखिए मैं साथ साथ इनको फ्राई करती जा रही हूँ ताकि मसाला भी फ्राई हो जाए और आलू भी साथ साथ फ्राई होते जाएं। बहुत ही यम्मी से और बहुत ही चटपटे से हरी चटनी वाले आलू बन रहे हैं, और ये दोपहर के खाने में तो बहुत ही मज़ा देते हैं। लेकिन चूँकि आपके पास जब मेरी रेसिपी आएगी तो यकीनन रात हो चुकी होगी, लेकिन आप नेक्स्ट डे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरी चटनी जो कि मैंने बनाई है। पहले मैं इसके अंदर थोड़ी चटनी डालूँगी तो मैं देखूँगी कहीं ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, लेकिन उसके बाद मैं दूसरा पार्ट भी, यानी कि जो हिस्सा मैंने इसका बचाया था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि ये देखिए अभी इसके अंदर जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाएगा और आलूओं के अंदर इसका सारा फ्लेवर जाना चाहिए हरी चटनी का। देखने में इस तरह लग रहा है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मैंने चटनी डाल दी है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो फिर आपको लगेगा पता कि ये बहुत ही मज़े के आलू बने हैं हरी चटनी वाले। जी हाँ, अब चटनी डाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी ताकि जो चटनी के अंदर पानी था वो भी सारा अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और आलू भी आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद फ्राई हो जाएं। अब ये देखिए कितनी डिफरेंट सी रेसिपी और कितनी मज़ेदार सी ये रेसिपी है। अब मेरे पास है दही 1 कप। अब मैं ये दही इसके अंदर ऐड करूँगी तो क्या ही मज़ेदार सी ये हमारी रेसिपी बन रही है हरी चटनी वाली आलूओं की। और आप इसको उबले हुए चावलों के साथ और चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की
लगेगी। अब ये देखिए दही को हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, तो दही का जो पानी है वो हमने इसको अभी इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता करके पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, ताकि दही भी अच्छे से आलूओं के अंदर इसका जायका आ जाए। और फिर मैंने इनको रख देना है दम पे। दम पे मैं इनको रखूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये सारा इसका दही का पानी भी ड्राई हो जाए और जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से बन जाए। अब देखें माशाल्लाह दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हमारी हरी चटनी की ग्रेवी भी अच्छे से बन गई है। अब मैं इसको एक अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर हिला लूँगी, ताकि ज़रा तसल्ली हो जाए कि हमारी जो हरी चटनी वाले आलू हैं वो बहुत ही यमी बने हैं। अब इसके ऊपर छिड़कूँगी मैं गरम मसाला, जी हाँ, और नमक वगैरह आप अपना हिसाब से डालिएगा और हरी मिर्चें भी अपने हिसाब से डालिएगा। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। देखिए इसकी लुक कितनी शानदार सी है। ये जो रेसिपी है ये बहुत सारी गोश्त की रेसिपी को मात कर देगी। हम लोग 2 दिन मुसलसल गोश्त खाएं तो हमारा दिल भर जाता है, लेकिन सब्जियों और दालों से हमारा दिल कभी नहीं भरता। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो ये देखिए इसके ऊपर मैं सफ़ेद तिल छिड़क रही हूँ, इसको मज़ीद अट्रैक्शन इसकी पैदा करने के लिए। इससे ये हमारी जो डिश है वो बहुत ही मज़े की बन गई है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।